अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद शुरू करते हैं। उन लोगों के लिए जो शायद ये पहली दफ़ा देख रहे हों वीडियो, मैं क्विक अपना तारुफ करवा देता हूँ। सुलेमान अहमद मेरा नाम है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और साइकोलॉजी में बैचलर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से यूएस में। 2 साल तकरीबन 2 साल रिसर्च की है सेमीकंडक्टर्स में यूएस एयरफोर्स यूएस नेवी के साथ। तो बाय ट्रेनिंग मैं एक साइंटिस्ट हूँ और अल्लाह के फजल करम से 10 साल रिलीफ का काम किया है डिफरेंट वॉर जोन्स में। बेसिकली 6 वॉर जोन्स में काम किया है। मेरी स्पेशलाइजेशन है बिल्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ इन वॉर्स और डिफरेंट जगहों पे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाई हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। 2002 में पाकिस्तान आ गया और एक इदारा सेटअप किया, टाइम लेंडर्स, विच इज़ अ ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग फर्म, जिससे हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, बिजनेसेस को कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और एक और इदारा बनाया, इसका नाम है द मोस्टार इंस्टीट्यूट, जिसके ज़रिए हम लोगों को लाइफ कोचिंग और बिज़नेस कोचिंग देते हैं। ये है मेरा तारुफ, ठीक है। अब शुरू करते हैं। कल हम बात कर रहे थे मासूम शाह की और वी आर टॉकिंग अबाउट के अगर किसी का कैरेक्टर डेवलप करना है तो क्या एलिमेंट्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एलिमेंट्स। उसमें 2 एलिमेंट्स रह गए थे, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। कौन से 2 एलिमेंट्स रह गए थे तो बताएं, ये जो लोग वॉच कर रहे हैं। देखेंगे आप कितना रिस्पॉन्सिव हैं। हाँ, चिल्लुओं को अहमद बनाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम खुद भी चिल्लू ना रहें। तो इट इज़ अ स्ट्रगल दैट वी आर गोइंग थ्रू। अच्छा जनाब, तो जो 13 एलिमेंट्स थे जिसमें हमने बात की थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी तरबियत हो, हमारे कैरेक्टर डेवलप हो, तो हमें नियत ज़रूरी है, दुआ है, एक मुरब्बी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, मुआख़ात, सोहबत, मुतालिया, मुराक़बा, माहौल, आमाल, हालात, दावत, ठीक है। अच्छा जी, उसमें एक क्वेश्चन आया था दावत में कि अगर मेरे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो तो मैं कैसे लोगों को दावत दूं, क्या ये मुनाफिकत नहीं होगी। उसका जवाब ये है कि मैं ये ना कहूँ कि मैं कंप्लीट हूँ और मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये ना कहूँ। मैं ये कहूँ कि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आइए आप भी मेरे साथ स्ट्रगल करें। लेट्स गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर। अगर इस तरह से आप कहेंगे देयर इज़ नो हार्म। मिसाल के तौर पे अगर एक बिल्डिंग है, उसमें आग लग जाए और मैं उस आग से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ और मैं देखता हूँ एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, तो मुझे चाहिए कि मैं उससे कहूँगा तुम भी चलो साथ, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। तो वो अगर ये कहे कि यार आप तो खुद आग में फंसे हुए हैं, आप तो खुद बाहर नहीं हैं, तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं। तो ये बात जो है वो वैलिड नहीं होगी। और ये सोच कर कि मैं खुद आग में हूँ, मैं इसको क्यों निकालूं, ये भी अक्लमंदी नहीं होगी। अगर 2 लोग भागेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि लोग ज़्यादा निकल जाएं बाहर। तो वी हैव टू गो थ्रू दिस स्ट्रगल टुगेदर, राइट। तो आई एम स्ट्रगलिंग कि मेरा अखलाक अच्छा हो जाए, मेरा कैरेक्टर अच्छा हो जाए। तो ठीक है, आप भी हमारे साथ इस जर्नी में चलें।
ठीक है ना। अच्छा जनाब, अब 2 रह गए थे, एक तो इस्तेज़ार था और 13वां जो था 13 था वो मुहासबा था। इस्तेज़ार का मतलब ये है कि हम जो चीज़, जो कैरेक्टर ट्रेट अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, जो वस्फ सिफ्त अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, हम उसके बारे में माइंडफुल हो जाएं, हम सोचें उसके बारे में बार बार। सपोज़ करें हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर सिद्क पैदा हो जाए, सच्चाई। ये भी एक कैरेक्टर ट्रेट है, ये भी एक सिफ्त है, सिफात में से एक सिफ्त है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक अलार्म लगा लें जो हर आवर में वो मुझे रिमाइंड कराए कि यार बताओ कि इस पिछले घंटे में तुमने कोई झूठ तो नहीं बोला, क्या तुमने बात सच्ची की, क्लियर की, घुमा फिरा के तो नहीं की। तो ये है व्हाट आई वुड कॉल इस्तेहज़ार, यानी मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ कि मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ अपने आप को, और मैं माइंडफुल रहूँ यहाँ तक कि वो माइंडफुलनेस कंटिन्यूस हो जाए। यानी मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसा याद करूँ, ऐसा जिक्र करूँ कि हर वक्त इस बात का ख्याल रहे कि अल्लाह देख रहे हैं। हमसे गलती कब होती है? हमसे गलती जब होती है कि जब हमारे जहन से निकल जाता है, गफलत कहते हैं ना, गफलत, कि हमारे जहन से निकल जाता है कि अल्लाह देख रहे हैं, जहन से निकल जाता है कि जी मरना है, जहन से निकल जाता है कि हिसाब देना है ना। इसकी मिसाल है कि हमारे, जब मैं पब्लिक स्कूल एबटाबाद में होता था तो हमारे जो हाउस मास्टर थे माशाल्लाह, उनका नाम था हाफिज़ अब्दुल राज़िक साहब। अच्छा, हाफिज़ साहब जो थे माशाल्लाह वो आलिम दीन भी थे, इस्लामियात पढ़ाते थे, इस्लामियात और उर्दू पढ़ाते थे। लेकिन हाफिज़ साहब की मज़ीद बात ये थी कि हाफिज़ साहब थे 6.25 फुट के, और यू नो वेरी वेल बिल्ड एंड टॉल। वो अपनी जवानी में फ़ुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे, सबने शेरवानी पहनी हुई, इतनी बड़ी दाढ़ी है, और जनाब वाह बड़ी बड़ी आँखें, यानी वो ऐसे थे जैसा मतलब ही वॉज सो इंटिमिडेटिंग, यानी वैसा सीरियस चेहरा कि अगर गलती से कोई सामने आ जाए तो वैसे ही आदमी घबरा जाए। अच्छा, हाफिज़ साहब रोब भी बहुत ज़्यादा था, कम गो थे, थोड़ी बात करते थे, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो जो है वो सज़ा भी देते थे, थप्पड़ भी मार देते थे। और उनका जो फेवरेट तरीका था वो ये था कि चूँकि फ़ुटबॉल प्लेयर थे तो हाफिज़ साहब जो है ना वो मतलब ही वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड कि जो ज़्यादा थप्पड़ वप्पड़ मारें या कुछ। हाफिज़ साहब कहते मुर्गा बन जाओ। अच्छा, जब मुर्गा बन गए आप सैफुल इस्लाम अहमद साहब, तो वो हाफिज़ साहब क्या करते थे, पे किक लगाते थे और आदमी ना थोड़ा सा रोल कर जाता था। और ये जो उनके किस्से थे ये पूरे स्कूल में मशहूर थे। अच्छा, इशू क्या था कि आप अगर सर सैयद हाउस में हैं, जिस हाउस के वो हाउस मास्टर हैं, तो फिर तो और ज़्यादा खौफ होता था ना। तो होता ही था कि जब हम चलते जाते थे और आँख उठी और हाफिज़ साहब चलते आ रहे हैं तो इतना यानी बदहवासी, और आदमी ख्याल करता था यार भाई सीधे चलो यार, ऐसा ना हो कि कोई हाफिज़ साहब को बात याद आ जाए पुरानी, या हाफिज़ साहब को गुस्सा आ जाए, या हाफिज़ साहब बुला लें, या हाफिज़ साहब कुछ। तो यकीन करें जब तक हाफिज़ साहब नज़रों से ओझल नहीं होते थे एक अजीब खौफ रहता था, खौफ, सुभान अल्लाह। और उनका स्टाइल ऐसा था ना कि वो और ज़्यादा इंटिमिडेटिंग था, क्योंकि बहुत मोहब्बत से बुलाते थे, लेकिन जो है ना उसमें एक खौफ होता था। हाँ, थोड़ा सा रोल कर जाता था। हाँ सही है, लिख रहे हैं आप माशाल्लाह, थोड़ा कभी ज़्यादा। तो समझे ना। अच्छा, हाफिज़ साहब गए तो नाउ यू आर रिलैक्स्ड, ही इज़ नॉट नो लॉन्गर अराउंड। ये जो हाफिज़ साहब की प्रेजेंस में एक खौफ होता था ना, तो अगर यही खौफ अल्लाह सुब्हानहू तआला का हो जाए कि अल्लाह देख रहे हैं, तो गलत काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब मुझे नहीं पता ये जो दुआ मैं आपके सामने पढ़ूंगा
ये इसके क्या रेफरेंस है मुझको नहीं मालूम। आप में से कोई जो उलमा कराम हैं वो ज़रा मुझे बता देंगे, लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त दुआ। और जब मैं व्हेन आई वाज अ टीनेजर उस वक्त किसी ने सिखाई थी। वो ये सिखाई थी कि देखो बेटा, कभी किसी खातून पे निगाह पड़ जाए ना तो ये दुआ पढ़े। तो वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिन निसा व अज़ाबिल क़ब्र। या अल्लाह ताला, मैं औरतों के फितने से पनाह मांगता हूँ और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगता हूँ। अब आप ये देखेंगे ये दुआ कितनी डेंजरस दुआ है, इन अ सेंस कि आप एक तो ख़वातीन के फितने से पनाह मांग रहे हैं, मांगनी चाहिए, और ना महरम ख़वातीन को नहीं देखना चाहिए, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। लेकिन साथ साथ लिखा हुआ अज़ाबुल क़ब्र, अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये दुआ पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? हैं फरहान अली साहब, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? कब्र। और जैसे ध्यान कब्र में जाएगा तो काफ़ी यानी मामला सही होने का अंदेशा है ना। यार ये लड़की है, खातून है, इनको देखना थोड़ा सा एक जो लुत्फ़ है, क्या ये जस्टिफाइड है कि हम इस थोड़े से गुनाह की वजह से इस कब्र के अज़ाब को फेस करें? भाई समझे ना? अच्छा जनाब, तो इस्तेज़ार ही होता है। तो इस्तेज़ार से हमारे कैरेक्टर डेवलप होता है, चाहे वो सिद्क़ हो, वो तक़वा हो। इसीलिए जो मशाइख़ होते हैं, उलमा कराम होते हैं, वो कहते हैं अस्कार करें ना, ज़िक्र करें। तो ज़िक्र करने से इस्तेज़ार पैदा होता है। 5 वक्त की नमाज़ प्रॉपर्ली पढ़ने से इस्तेज़ार पैदा होता है 5 टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यानी ये बार बार एक रिमाइंडर है ना, ये दिस इज़ ए टूल फॉर इस्तेहज़ार। ठीक है, अच्छा जनाब, चलें, आई एम वेरी हैप्पी, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं। आप छेड़ लें, लेकिन इंशाल्लाह मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा आपके छेड़छाड़ से। अब 13 लास्ट है मुहासबा। मुहासबा का मतलब होता है कि अपना इस्तेज़ार तो होता है ना कि प्रेजेंट में यू आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। माशाल्लाह। तो मुहासबा क्या होता है कि आप रेकन करते हैं, आप हिसाब लेते हैं कि यार मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। तो हमारे बड़े असलाफ कहा करते थे कि रात सोने से पहले अपना मुहासबा करो। डिफरेंस बिटवीन हलाल मोहब्बत एंड हराम मोहब्बत, सुभान अल्लाह। भाई जो महरम या बेगम साहिबा से मोहब्बत है वो हलाल है, और जो है पड़ोसी की बेगम से मोहब्बत जो है वो हराम है। मतलब मीनिंग टू से जो चीज़ परमिटेड है वो हलाल है, जो इम्परमिसिबल है वो हराम है। वाह। अच्छा जी, तो हम सोने से पहले सोचें, अच्छा जी अगर मैं अपने अंदर शुजाअत पैदा करना चाहता हूँ, बहादुरी, आज मैंने क्या क्या काम किए शुजाअत वाले? कोई ऐसा तो नहीं किया कि कोई काम जो है वो बुज़दिली वाला किया हो, या कोई काम मैंने जो है वो ऐसा किया हो कि जो शुजाअत से दूर है, और हमने मार्क किया यार ये ऐसा हो गया, ठीक है, वेरी गुड, टुमारो आई विल ट्राई अगेन, टुमारो आई विल ट्राई अगेन। मुहासबा, हम मुहासबा अकाउंटेबिलिटी हम करते रहते हैं, लेकिन अब थोड़े से स्ट्रक्चर तरीके से मुहासबा हो। ये हैं 13 चीज़ें। अच्छा जनाब, अब हम चले जाते हैं मासूम साहब के पास। अब मासूम साहब की जो बेटी है नायला साहिबा, तो अब वो चैलेंजेस हैं नायला के।
तो हमने ये देखा था कि नायला जो हैं उनको जो है जब उन्होंने डिस्कशन किया था इब्राहिम हबीब साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई नायला को चंद चीज़ों में मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। वो क्या था, क्या चीज़ों की में चेंज करने की ज़रूरत थी, बोलें। अच्छा, वो शी मुझे नहीं मिल रही। एक तो हमने कहा था कि शी नीड्स टू हैव कंपैशन, ठीक है, वो अपने छोटे भाई को टीज कर रही है। दूसरा क्या था कि उसको ज़रूरत है तकवा की। तीसरा ये था कि उसको ज़रूरत है इल्म की, कि उसके पास शायद नॉलेज की कमी है ना। ये तीन चीज़ें हमने जो है वो उसके लिए वो की थी, आइडेंटिफाई की थी। जावेद भट्टी साहब, विल दिस फ्रेमवर्क बी एप्लीकेबल फॉर स्किल्स डेवलपमेंट? गुड क्वेश्चन। नहीं, ये स्किल्स डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए अलग फ्रेमवर्क होता है, तो वो आप मुझसे अलग से आगे मिलें इंशाल्लाह जावेद भट्टी साहब, तो हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि अब सबसे पहला काम क्या करना है कि नायला से पहले तो बात करनी होगी इस अंदाज से कि बेटा हम चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो और हम चाहते हैं कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, हम भी ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि एक हिकमत से उस बच्ची से कहा जाएगा कि देखो हम चाहते हैं कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए। तो कहेगी कि जी मैं तो क्या बुरी हूँ, आप समझते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, हो सकता है ये कहे। तो आप कहेंगे देखो बेटा अच्छी हो, तुम्हारे बहुत सारी खूबियाँ हैं ना, लेकिन हर इंसान को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है और हम चाहते हैं कि आपके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो, बेहतरी आए आपके अंदर। तो यूजुअली 90% ऑफ द टाइम अगर प्रॉपरली बात की जाए तो बच्चा कहता है ठीक है, मेक सेंस, यू नो, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव। हमारे पास बच्चे आते हैं तो हमसे ये पूछते हैं बेटा ये बताओ कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे कोई चैलेंजेस हैं, तुम्हारे कोई विशेज़ हैं? तो बच्चे कहते हैं हाँ है मसला। क्या मसला है? अम्मी मारती हैं, अब्बू गुस्सा करते हैं, और जो है आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू गेट गुड ग्रेड्स, अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए। मैं जो है एक बच्चा 14 साल का, वो कहने लगा कि सर वो मेरे बिल्डिंग में एक लड़की रहती है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती उससे हो जाए। अच्छा भाई, ओके, हम तो पहले लिस्ट करते हैं ना, फिर हम जब उस बच्चे के अंदर कोई ख्वाहिशात हैं, उसके अंदर कोई चैलेंजेस हैं, तो इट मीन्स देयर इज़ अ गैप। जब आप उसको ये कहते हैं कि वी कैन हेल्प यू फिल दैट गैप, तो 90% बच्चे कहेंगे हाँ ठीक है, बताएं क्या करूं। मिसाल तौर पे आपके हाथ में कांटा लगा हुआ है और पेन हो रहा है, कोई आदमी आगे कहे कि देखो यार कांटा निकाल दूं, मुझे कांटा निकालना आता है, मैं कांटा निकाल दूं, तो लोग क्या कहेंगे? हैं मोहम्मद इकराम साहब, लोग क्या कहेंगे? नहीं निकालें, इसको यहीं रहने दे ताकि तकलीफ दे। लोग कहेंगे निकाल दें अगर आपको आता है तो। इतना ज़रूर कहेंगे कि कंसर्न होगा कि आप क्या आप निकाल सकते हैं? दो, ऐसा नहीं निकालने में और डैमेज हो। अगर आप उन्हें कहते नहीं मैं कांटे निकालता रहता हूँ, ये मेरा काम है, मैं बड़े बड़े कांटे निकालता रहता हूँ, छोटे छोटे कांटे निकालता रहता हूँ सर, ये मेरा काम है सर, मैं आपका कांटा भी निकाल दूंगा, वो कहेगा निकाल दो, गो अहेड, हु वुड से नो। मैं बताया मेरे पास एक जर्मन लड़का है, वो हमसे कोचिंग लेता है, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चा है माशाल्लाह, इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। उसने एक मैसेज किया,
उसने कहा कि मिस्टर सुलेमान, कैन यू हेल्प मी प्लान माई लाइफ? मैंने कहा येस, आई कैन हेल्प यू प्लान योर लाइफ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू एज अ प्रोफेशन। उसने कहा ओके फाइन, टेल मी व्हाट टू डू, क्या करूं? उसने कहा कि मैं दे देता हूं। तो हमने कहा दे दो। और माशाल्लाह तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए, ही इज़ डूइंग फाइन। तो जब एक जर्मनी में लड़का बैठकर हमसे ये कहता है कि यार मैं तैयार हूँ आपकी बात सुनने के लिए, तो यार अपने मुल्क में क्यों नहीं लोग चाहेंगे? तो उस बच्ची को समझाना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप अपनी बच्ची को ना समझा पा रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें एंड वी विल हेल्प यू टू डू दैट, ओके? अगर ऐसा कोई मसला हो तो। एक चीज़, जब मैंने टाइम लेंडर सेटअप किया था आज से 18 साल पहले, तो मैंने एक तहिया किया था कि कोई शख्स जो टाइम लेंडर्स के थ्रू आएगा या हमारे किसी काम के थ्रू आएगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं ज़ाहिर बात मेरे पास वसाइल बहुत लिमिटेड हैं, कि आई विल बिकम ए सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर दैट पर्सन फॉर लाइफ। जितना मेरे बस में होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस शख्स के लिए एक रिसोर्स बन जाऊँ। खैर पहले हम अकेले थे, फिर अल्लाह का फजल हो गया, हमारे पास टीम आ गई, लोग आ गए माशाल्लाह से। लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं। हाँ, कमज़ोरियाँ हैं, वसाइल की कमी है, लोग नहीं है, टाइम कम है, जो भी है कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे पास वो लोग जो आज से 18 साल पहले जिन्होंने कोर्सेज़ किए थे वो आज तक हमसे लिंक थे माशाल्लाह। यानी जिन लोगों की हमने शादियाँ कराई थी उस ज़माने में, उनके बच्चे माशाल्लाह टीनेजर्स हो चुके हैं। चंद दिन में उनके बच्चों की, जिनकी हमने शादी करवाई थी, उनके बच्चों की शादी इंशाल्लाह हम कराएंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारा नंबर ले लें और हमें व्हाट्सएप कर दें, तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब बच्ची ने जहाँ ये कहा कि मैं चाहती हूँ, मासूम शाह की बच्ची ने कहा दानिश अजीज़ साहब कि मैं चाहती हूँ, इसका मतलब नियत हो गई, चलें गुड। अब सेकंड स्टेप पे उसे कहना है कि बेटा अब ना देखो, तुम अल्लाह से दुआ करो ना, हैं? तो क्या कहेगी? भाई उसकी नीड है, शी फील्स दैट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप। तो ठीक है, मैं दुआ कर लेते हैं अल्लाह सुब्हान ताला। भाई अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें इम्प्रूव करे, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हारे लिए आसान कर दे इन चीज़ों का, हैं? तो वो दुआ करेगी। तो अब सेकंड हो गया काम, हैं मुबीन जालियावाला साहब। अच्छा, अब आ जाता है मुरब्बी। अब थर्ड है मुरब्बी। देखें, मैं एक बात करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं सही तौर पे इस बात को कह सकूँ कि टेनिस खेलना और उसमें एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करना बग़ैर किसी अच्छे कोच के जाएंगे, ठीक है ना? आप उसके आगे नहीं जा सकते। आपको रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में आगे जाना है। अकेले एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, उसके आगे नहीं जा सकेंगे। ये अल्लाह का कानून है, ये कुदरत का उसूल है। प्लीज़, आप अगर इसको बाईपास आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो ठीक है, यू कैन गिव इट अ शॉट। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं और हमारे असाज़ा कराम ये सेशन देख रहे हैं, अमानुल्लाह इस्माइल साहब वगैरह वगैरह, प्लीज़ दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हम क्यों एक ऐसी चीज़ के बारे में ट्राई करेंगे कि जो हुई नहीं है सदियों से, हज़ारों सालों से? वाई आर वी ट्राइंग इट?
तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपकी ज़िंदगी बहुत वैल्यूबल है, आप किसी कोच और उस्ताद के बगैर आगे चलने की कोशिश ना करें। सपोज़ करें कि मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया, विच इज़ पॉसिबल, आप कोशिश कर लें, तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद एसेस कर लीजिएगा, और अगर सही है तो चलते रहें, और अगर खुदाना खासा चोट खा जाएं तो वी विल ऑलवेज वेलकम यू बैक एंड वी विल हेल्प यू एट दैट टाइम। हम लोगों से कहते हैं कि जी के बुक रखना चाहिए, यानी छोटी सी नोटबुक रखनी चाहिए, अपने बातों को उसमें लिखना चाहिए, ठीक है ना। ये है मेरी जी के बुक। अब लोग कहते हैं नहीं जी मैं फ़ोन पे कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, ठीक है, समझा देते हैं एक हद तक। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि सुलेमान साहब 11 साल पहले आपने कहा था कि जी बुक रखना चाहिए और प्लानर रखना चाहिए, उस वक्त तो समझ नहीं आई थी, नहीं किया, आज समझ आई है 11 साल बाद। ओफो, मैंने इतना गम हुआ कि यार 11 साल कौन रिवर्स कर सकता है उसको यार। बात मान लेते। जब कह रहा हूँ बार बार लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई 22 साल से फॉर द लास्ट 22 years आई हैव बीन टीचिंग टाइम मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं खुद अच्छा हूँ, मेरे में खुद खामियाँ हैं, मुझसे अच्छे ज़्यादा लोग बहुत सारे होंगे टाइम मैनेजमेंट पढ़ाने वाले, लेकिन कम से कम हमने भी तो पढ़ाया ना। जब हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं तो प्लीज़ अल्लाह के लिए मान लेना। तो फॉर दोज ऑफ यू जो कन्विंस्ड हैं कि टीचर, कोच, उस्ताद, मेंटर होना चाहिए, अब हमारी सब अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी ये है, मासूम शाह, इफ़ ही इज़ इंटेलिजेंट, दिस मासूम शाह, अगर मासूम शाह समझदार है तो वो अपनी बेटी के लिए एक मुरब्बी, मेंटोर ढूंढेगा और कोशिश करेगा कि बेस्ट से बेस्ट ढूंढे और बच्ची को उनके हवाले करे। इसका मतलब ये नहीं है कि मासूम शाह की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि उसकी जो एक काम था वो डेलीगेट हो गया है, वो अब भूल नहीं सकता। ही हैज़ टू कीप एन आई, उसको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम हो गया। क्यों? हो सकता है कि मासूम शाह खुद एक अच्छा मुरब्बी ना हो। हर आदमी मुरब्बी नहीं हो सकता ना, जैसे हर आदमी इंजीनियर नहीं हो सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता, हर आदमी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर आदमी कमॉन गाइस सर्जन नहीं हो सकता। हर आदमी मुरब्बी कैसे हो सकता है? ये मुरब्बी वाला काम जो है, ये मेंटरशिप वाला काम है, इट्स अ वेरी टेक्निकल वर्क। मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है, द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव हिज चाइल्ड इज एक्सेस टू अ वेरी गुड मेंटोर, वेरी गुड मुरब्बी, तरबियत करने वाला। बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सारे काम खुद नहीं करें, ये दुनिया डेलीगेशन वाली अभी नहीं, शुरू से है। शुरू से दुनिया जो स्पेशलाइजेशन वाली है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तफसीर में लोगों ने महारत हासिल कर ली थी, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह वगैरह वगैरह। हुजूर के बाद कोई किसी ने फ़िक़्ह में किया, किसी ने हदीस में किया, किसी ने जो है वो तफसीर में स्पेशलाइजेशन की, किसी ने मिलिट्री अफेयर में स्पेशलाइजेशन की। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये नहीं कि शुरू से चला रहा है। तो गो टू द स्पेशलिस्ट, गो टू पीपल हु नो। अच्छा जनाब, तो अल्लाह करे, अब दुआ करें कि yes, I mean every father should find a mentor for his kids. Every father. Don't make that mistake. मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, यार भाई मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, इतना बड़ा उनका स्टेचर था, पाकिस्तान मूवमेंट में उनका बड़ा रोल था। हमारे जो है मतलब कहाँ उनके काम नहीं है। उनके 2 बेटे थे,
जो कि बड़े ब्रिलियंट थे। एक का नाम था मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, दूसरे का नाम था मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब। जब ये बच्चे थोड़े कम उम्र के थे, आई थिंक दे वर टीनेजर्स, तो तकी उस्मानी साहब ने कहा कि मुझे आपके लिए कोई शेख ढूंढना है। तो मुरब्बी को शेख भी कहते हैं। तो इन लोगों ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे शेख हो। तकी साहब ने कहा नहीं, और उनको लेके गए एंड दे प्रोटेस्टेड। नहीं, लेके गए किसके पास ले गए? डॉक्टर अब्दुल हई साहब के पास। डॉक्टर अब्दुल हई साहब जो है वो एक मंझे हुए मुरब्बी थे। वो उनके खलीफा थे, अशरफ अली साहब थानवी के खलीफा थे। नॉट अ स्मॉल मैन, सम वेरी हाई स्टेचर पर्सन। उनके पास ले गए, उनके हवाले कर दिया। चलो भाई, इन्होंने कहा भी वो आलिम नहीं है, हम तो उलमा हैं। उन्होंने कहा नहीं, इन्हीं के पास, इन्हीं के पास। और डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने क्या सुभान अल्लाह उनकी तरबियत की है, माशाअल्लाह। आज देखें उसका नतीजा। और ये कहानियाँ बहुत सारी होंगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पर्सनली जानता हूँ तकी इस्माइल साहब को, और ये चीज़ जानता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना और भी बहुत एग्जाम्पल्स होंगे। आपको इस पर हैरत होगी कि डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने ये दोनों यंग लोगों को, जो उलमा कराम थे, बन चुके थे आलिम, मना कर दिया था कि आप कोई बयान, कोई खुतबा कुछ नहीं करेंगे। और पता नहीं कितने सालों तक ये बैन रखा कि नहीं नहीं, जब तक मैं नहीं कहूँगा बोलेंगे नहीं। मुझे एक साहब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद में था उस ज़माने में, तकी इस्माइल साहब आए जब वो जवान थे, और लोगों ने पहचान भी लिया, जो किताबें भी लिख रहे थे। लोगों ने कहा हज़रत आप यहाँ आएँ, आप बयान कर दें, कोई बात कर लें मस्जिद में। तकी इस्माइल साहब ने फरमाया कि मेरे शेख की तरफ से इजाज़त नहीं है, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता। अच्छा जनाब, अब ये जो हमारे मिट्ठू हैं मासूम शाह साहब, अल्लाह करे आप दुआ करें कि मासूम शाह साहब को समझ आ जाए और वो कहेंगे ठीक है भाई, मैं मुरब्बी ढूंढता हूँ। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। अब मुरब्बी कैसे ढूंढेंगे? तो मासूम शाह साहब फिर जाते हैं इब्राहिम हबीब साहब के पास कि यार चलो ये तो तय हो गया, लेकिन ये मुझे बताओ कि मुरब्बी सिलेक्ट कैसे मैं करूँ यार, कौन होगा मुरब्बी? गलत आदमी तो ना मेरी बच्ची को गलत आदमी के हाथ में ना चले जाए ना। हैं इमरान असद खान साहब। तो आइए देखते हैं कि इब्राहिम हबीब साहब क्या फरमाते हैं मासूम शाह साहब से। तो ये फरमाते हैं कि पहला पॉइंट वो बताते हैं कि देखें भाई, कि ये जो मुरब्बी होता है, शेख होता है, मेंटोर होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वॉट इज ही एमिंग फॉर? क्या वो ये चाहता है कि मेरे इस सर्विस से मैं अमीर हो जाऊं? तो अब तो इशू है। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो आपको इस तरह से डेवलप करे, आपके अंदर इस तरह से आपकी सिफात, आपके कैरेक्टर ट्रेट डेवलप करे, और एडिशनली आदाब भी डेवलप करे, ज़िंदगी गुजारने का ढंग डेवलप करे, आपके अंदर विजन डेवलप करे कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अब्दियत में, यानी सबमिशन में बढ़ने लगें, बढ़ते चले जाएं। ये होता है मेंटोर का, शेख का, मुरब्बी का, कहते हैं ना कि ड्राइविंग फोर्स, बर्निंग डिज़ायर ये होता है कि मैं ये करूं। ये पहली चीज़ है, उसकी नीयत ही होनी चाहिए। क्यों? अगर करेज मेरे अंदर बढ़ेगी तो क्यों बढ़ाना चाहता हूँ? इसलिए कि मैं मोहल्ले के लोगों को मारूं पीटूं?
नहीं, इसलिए कि मैं इस करेज की बेसिस के ऊपर हक बात पे खड़ा हो सकूं, लोगों को अच्छी तलकीन कर सकूं, तरबियत यानी करेज, मैं जिहाद में हिस्सा ले सकूं, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकूं। यार कहीं कोई जुल्म हो रहा हो तो जाके खड़ा हो जाऊं कि भाई स्टॉप इट, करेज चाहिए ना। मैं सखावत क्यों पैदा करूं, मैं जेनरॉसिटी क्यों पैदा करूं, ताकि मैं इस जेनरॉसिटी के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कर सकूं, मैं अपनी नीड्स को पीछे करके औरों को देने वाला बनूं, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो पैसा हो, अल्लाह को राज़ी करूं जेनरॉसिटी से। सिर्फ मजबूरन ज़कात ना दूं, और भी दूं। और माशाल्लाह 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 जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर लोग खर्च कर रहे हैं अपने मुसलमानों पर, मैं नहीं समझता दुनिया में कोई कौम खर्च कर रही है इस तरह से। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो हमारे ऊपर कोरोना का वो इम्पैक्ट नहीं आया, अल्लाह की फजल से जो यूएस में, इटली में और जगहों पे आ रहा है, उसकी अल्लाह जानते हैं। मेरी राय है, मैं आलिम नहीं हूँ, मेरी राय है कि उसकी एक वजह मेरी राय है कि वो ये सदका और खैरात है जो लोग दे रहे हैं। लोगों ने अपनी सेविंग ख़त्म कर दी भाई, सेविंग पूरी लुटा दी है, लुटा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये तो खैर ये खूबी है पाकिस्तानियों की। हमारे में बुराइयां हैं, हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम डिनाई नहीं करते। बहुत बदमाशियां हम करते हैं बहैसियत कौम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मुसलमान जो भी है, लेकिन कुछ खूबियां भी हैं जिसमें एक खूबी है तो जेनरॉसिटी है ना भाई। पाकिस्तान के लोगों में इतनी बड़ी आफत से बचे हैं, अल्लाह बचा रहे हैं। इंटेग्रिटी क्यों ज़रूरी है, दयानतदारी क्यों ज़रूरी है कि अगर मैं दयानतदार हूँगा, मेरे अंदर इंटेग्रिटी होगी, मैं उसूलों का पाबंद होऊंगा, तो मैं अल्लाह के उसूलों का भी पाबंद होऊंगा। मैं हुकूमत की, गवर्नमेंट की ट्रैफिक रेगुलेशन का भी पाबंद होऊंगा। मैं मस्जिद के अंदर अगर ये लिखा हुआ है कि जूते सिर्फ यहाँ रखे जाएं तो जूते वहीं रखूँगा। ये सारी की सारी सिफात जो है ये मुझे कहाँ लेके जाएंगी, कहाँ लेके जाएंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। अच्छा जनाब, अब देखिए मुरब्बी कौन हो सकता है। जो शख्स इफ़ेक्टिवली ये काम कर सके, यानी लोगों की तरबियत करते हुए अल्लाह की तरफ लेके जा सके, ये नहीं कि उल्टा मुसीबत में डाल दे। वो एक कोच हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइफ कोच हैं खातून, अल्लाह अकबर। तो वो जो हैं उन्होंने यूएस में एक इदारा है अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उससे उन्होंने सर्टिफिकेशन ली हुई है मास्टर प्रैक्टिशनर की। उनके पास एक खातून गई, यंग लड़की गई, उसने कहा कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ मैम, क्यों मेरी शादी नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ। तो माशाल्लाह से ये जो कोच हैं उन्होंने क्या समझाया उस बच्ची को कि देखो बेटा, आप एक काम करें कि सबसे पहले ना आप ये बुर्का पहनना बंद कर दें। अमानुल्लाह इस्माइल साहब सुन रहे हैं आप ये बुर्का पहनना बंद कर दें, क्योंकि अब आपको कोई जब देखेगा नहीं तो कैसे आपकी शादी होगी, कैसे कोई रिश्ता देगा। तो ये आप बंद करें, फिर हम आपको बताएं, फिर हम आपको हेल्प करते हैं। नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतराए ईमान, और नीम मुरब्बी खतरा दुनिया और आखिरत और अल-अमान अल-अमान। अब ये बोलेंगे, क्या कहेंगे यार, अब तो उसको यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट पर्सन। तो प्लीज़ मासूम शाह साहब से हम वो करते हैं, एडवाइस करेंगे कि देखो बहुत एहतियात से चलो। हाँ, खुद मुरब्बी तो नहीं तुम बन सकते, लेकिन मुरब्बी के सिलेक्शन में तो तुम थोड़ा सोचो ना। तो अब क्या है कि हर वो शख्स जो कि हाँ ख़तरा दो जहान, हर वो शख्स जो ये प्रॉपरली कर ले वो मुरब्बी है। उसका आलिम होना ज़रूरी
नहीं है, उसका जो है बिजनेसमैन होना ज़रूरी नहीं है, कोई शख्स भी काम कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, देयर हैज़ टू बी अ प्रोसेस। आइए, तो अब हम पहले सोचते हैं कि देखें, हमने कहा था कि एक कोच होता है जो कि टेनिस का कोच होता है, एक रिसर्च वाला आदमी होता है, एक आदमी जो है सर्जन होगा। तो पहले फंडामेंटल रूल्स हम समझेंगे, फिर इन रूल्स को अप्लाई करेंगे ये दुनिया और आखिरत वाली और सिफात पैदा करने वाली मेंटरशिप के ऊपर और उसके मुरब्बी पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। जो मास्टर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो कोच होता है, मेंटर होता है, उसमें 3 चीज़ ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है कि ही शुड बी अ मास्टर ऑफ हिज ट्रेड, यानी जो भी उसका ट्रेड है, जो भी उसका फ़न है, उसमें वो माहिर हो, अनाड़ी ना हो। मसलन अगर फुटबॉल का कोच है तो फुटबॉल में माहिर हो, टेनिस का कोच है तो टेनिस में माहिर हो सकता है कि बेस्ट ना हो दुनिया का, लेकिन उसमें महारत हो, वो उस फील्ड उस गेम को समझता हो। अगर वो साइंटिस्ट है तो साइंस के अंदर महारत हो, अगर वो सर्जन है तो अच्छा सर्जन हो, महारत हो। ये पहली कंडीशन है, और जितनी महारत ज़्यादा होगी उतना बेहतर वो जो है वो मास्टर होगा, कोच होगा। दूसरा क्या है कि उसके पास इंटेग्रिटी हो। इंटेग्रिटी को आसान जुबान में मैं कहूँगा दयानतदार हो, बद दयानत ना हो, भले वो नॉन मुस्लिम क्यों ना हो। ही शुड हैव इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स कि ये शख्स मॉरल एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करता हो, उसूल फॉलो करता हो, तो दयानतदार हो। अगर तो एक नॉन मुस्लिम भी दयानतदार हो सकता है, होते हैं। अच्छा, अगर ये एक मुसलमान है और ख़ुसूसन एक इंसान की आखिरत की तरबियत कर रहा है, सिफात की तरबियत कर रहा है, कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, तो फिर उसके अंदर तकवा होना चाहिए, यानी इंटेग्रिटी / तकवा। अगर मुसलमान नहीं है, इंटेग्रिटी से काम चल जाएगा। अगर मुसलमान है तो तकवा ज़रूरी होगा, तकवा के अंदर इंटेग्रिटी खुद ब खुद आ जाती है। थर्ड क्या है कि उसके पीछे कोई उस्ताद और हो पीछे। तो जब मैं टीनेजर था तो अल्लाह ने मुझे बहुत बेहतरीन मुरब्बी अता फरमाए। उनका नाम था अमानुल्लाह इस्माइल, अभी वॉच भी कर रहे हैं। तो अमान साहब ने, जब मैं टीनेजर था, मुझे एक बहुत बेहतरीन उसूल बताया था। उन्होंने कहा था कि सुलेमान, कभी किसी ऐसे शख्स को अपना उस्ताद ना बनाना जिसके पीछे कोई उस्ताद ना हो। आप बात समझ रहे हैं? दिस इज फिनोमिनल एडवाइस। हमने पकड़ लिया ज़िंदगी में इस बात को। हमने बड़ी चोटें खाई, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि फिर भी अल्लाह ने बहुत फजल फरमाया, बचा बचा के चला दिया। ये एडवाइस बहुत हेल्पफुल थी मुझे। कभी किसी को अपना उस्ताद ना बनाना। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, जिसके पीछे कोई उस्ताद ना हो।
ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा जनाब, ये अगर हो गई, महारत है, दयानत है या तकवा है, और उसके पीछे कोई उस्ताद है, somebody is watching over him। क्योंकि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, आपके पीछे कोई ना कोई होता है ज़रूर, आपसे बेहतर कोई होता है, हैं? अब हम आ जाते हैं कि ये हम इसको ढूंढेंगे कैसे। अब मासूम शाह साहब को समझाते हैं इब्राहिम हबीब साहब। उसका प्रोसेस ये है कि जिस फील्ड में भी आप एक मेंटोर ढूंढना चाहते हैं, मुरब्बी ढूंढना चाहते हैं, उसके 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। पहला स्टेप क्या है कि आप पब्लिक से पूछें कि इस फील्ड के प्रैक्टिशनर्स कौन हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास अवेलेबल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट पीडियाट्रिशियन आप ढूंढना चाहते हैं, तो आप लोगों से पूछेंगे आप कोई पीडियाट्रिशियन है? हाँ हैं, वो फलाना है, फलाना फलाना फलाना। इनको कहते हैं प्रैक्टिशनर्स, ये फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप क्या करें, प्रैक्टिशनर के पास जाएं, प्रैक्टिशनर से पूछें, ये बताएं कि आपके फील्ड के मास्टर्स कौन है यार, टॉप के लोग कौन है, मास्टर्स कौन है। ये इंफॉर्मेशन के उनके फील्ड के मास्टर्स कौन है, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं आ सकती, नहीं होती। ये इंफॉर्मेशन होती है प्रैक्टिशनर्स के पास। पब्लिक मास्टर्स को नहीं जज कर सकती है, प्रैक्टिशनर मास्टर को जज कर सकता है। वो 3 4 5 नाम बता देंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर समीना अफगान होती हैं इस्लामाबाद में, शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन, काफ़ी सीनियर फिजिशियन है, तो हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह लेती रहती हैं। बहुत साल पहली बात है, मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा डॉक्टर साहिबा आप पीडियाट्रिशियन हैं, आप बताएं कि आपके फील्ड का मास्टर कौन है। तो उन्होंने मुझे कहा था डॉक्टर अब्दुल गफ्फार बिल्लू, कराची में होते हैं। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन अल्टीमेटली आई केम इन कांटेक्ट विद हिम। उनका एक इदारा है, उसके लिए हमने विजनिंग का प्रोसेस किया हैंड्स के लिए। फिर एक और इदारा था, उसमें हमने मिलके काम किया। फिर जो एक हॉस्पिटल है उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल, उसका विजन डेवलप करना था, उसके अंदर उनके साथ माशाल्लाह काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। तो मेरे दिल से गवाही निकली कि यार वाकई दिस गाय इज अ मास्टर, नो डाउट। डॉक्टर समीना ने जो है ना वो ऐसे नहीं कहा, अल्लाह ने दिया है, नवाजा है भाई, अल्लाह सुब्हान तआला जिसको नवाज दे। ही इज़ नॉट अलोन, और भी होंगे, लेकिन ही इज़ डेफिनेटली अ मास्टर। अब आप आ गए जनाब 3rd लेवल पे, अभी मसला हल नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब रफ़ी रज़ा साहब कह रहे हैं कि आई एम ऑल्सो पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट। आप बताएं ना रफ़ी साहब, कौन है आपकी फील्ड का जो है मास्टर। अच्छा अब क्या हो, अब मसला हल नहीं हुआ, इसलिए कि हो सकता है कि जो मास्टर हो ना, मास्टर वो मेंटोर ना हो। हर मेंटोर मास्टर होता है, लेकिन हर मास्टर मेंटोर नहीं होता है। क्योंकि मेंटोरशिप जो होती है, मुरब्बी होना जो होता है, इट रिक्वायर्स सर्टेन एडिशनल स्किल्स, एडिशनल एबिलिटीज़। मैंने ज़िंदगी में चोटें खाई हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि वो मास्टर है तो मुझे भी डेवलप कर देगा। जिस तरह से हर एक्सपर्ट जिसका नॉलेज होती है वो टीचर नहीं बन सकता। बड़ी गलती होती है, लोग क्या करते हैं कि जी आपने बड़ा
MSc कर लिया, आप पढ़ा लें। टीचिंग इज अ फन, इज एन आर्ट, it's a science. Teaching in itself is a science. Everybody cannot do it. Dr. Shamil Ashraf is the best, one of the best pediatric oncologists. This is true. ये बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं भी इसकी गवाही देता हूँ। अब जो है, अब ये जो मेंटोर है ना, मेंटोर, इसका पता कौन बताएगा? इसका पता मास्टर्स बताएंगे। क्योंकि जब जो मास्टर्स का जो एरिया है, इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, इट्स अ वेरी लोनली प्लेस, देयर वेरी फ्यू मास्टर्स इन एवरी फील्ड। ये इतनी छोटी कम्युनिटी है मास्टर्स की कि एवरीबडी नोज ईच अदर और उनको पता होता है कि हम में से कौन है जो मेंटोर भी हो सकता है, मुरब्बी भी हो सकता है। तो मास्टर कहेगा ना, ये है मासूम शाह साहब, पकड़ें, गो टू हिम। जितना ज़्यादा ऊपर वाले तक चले जाएंगे आप, उतना बेहतर रिजल्ट्स होंगे। हाँ, अब मजबूरी है, उस लेवल का मेंटोर नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, किसी मास्टर से दरख्वास्त कर लो। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेंगे, दुआ करेंगे, तो मिल जाएगा भाई। अल्लाह से मांगे ना। उस जर्मन लड़के ने मुझसे कहा, मैंने आपको बताया था, उसने कहा कि आई वांट टू नो द MPLs, मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल्स, इन माई रोल्स। मैंने कहा यूँ कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो। ठीक है। जब बात ख़त्म होने लगी, मैंने कहा फेबियन, क्रिश्चियन है ना, मैं कहा फेबियन, नाउ दैट यू आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड दीज MPLs, यू नो, प्रे टू गॉड दैट ही गाइड्स यू। तो कहता है, या आई विल प्रे टू गॉड, या आई विल प्रे टू हिम। ख़त्म हुई बात यार। वो फेबियन जर्मन बैठ कर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं हिदायत की, भाई हम क्यों नहीं कर सकते? तो अब करना क्या है कि अब जो है इस प्रोसेस को आपने करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसमें एक पोनी है जो मैं चाहता हूँ कि मैं आज आप हज़रात के लिए रखूँ, और बिफोर वी एंड वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स। देखें, बात यह है, मैंने एक इरादा किया था कि मैंने ये टॉक्स देनी है ना, मैंने इसमें कोई रश वश नहीं करना है, मुझे कोई शौक़ नहीं है। लोग मुझे कहते नहीं जी आगे व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, आप 15 मिनट कर लें, आप 20 मिनट का कर लें, पता नहीं भाई, मुझे नहीं करना ना व्यूअरशिप। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्यूअरशिप, सॉरी। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी ये देख रहे हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, जितने भी लोग हों, भाई आप मेरी बात समझ लें और अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लें। मुझे ये 15 लोग काफ़ी हैं भाई, मुझे नहीं चाहिए व्यूअरशिप। मुझे ये चाहिए कि मेरे पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज अल्लाह ने दी है, हमारे साझा काम से हमें मिली है, मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूं, और रिकॉर्ड भी हो रहा है, चंद लोग इससे फ़ायदा उठा लें, अच्छी तरह फ़ायदा उठा लें, काफ़ी है भाई। मुझे नहीं चाहिए मिलियन लाइक्स वगैरह। इसलिए मैं अपनी बातों को ठहर ठहर के कर रहा हूँ। हैं ज़रार हैदर साहब? अच्छा जी, अब इशू क्या है? इशू ये है कि हमारे दिमागों में एक पोनी है, और अल्लाह ना करे मासूम शाह के दिमाग में पोनी ये है, आ जाता है कि जिस तरह गूगल करते हैं ना और जवाब मिल जाता है, इसी तरह से हम कुछ पढ़ के फूके तो दरवाज़ा खुले और वो मेंटोर और मुरब्बी चलता हुआ आए, हमें गोद में उठाए और हमें सर पे हाथ फेर फेर के हमें बातें समझाए। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एक्सेप्शनल सिचुएशन में हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कानून कुदरत ये है नहीं। देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ैसला हुआ कि एक बहुत ज़बरदस्त बंदा बनी इसराइल का, जिसको जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसला किया कि इसको नबी बनाना है, उनको जो है निकाला बनी इसराइल से। देखिए, हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह की, अम्बिया कराम की तरबियत अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं। प्लीज़ इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अम्बिया को मेंटोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, अम्बिया को टीचर की ज़रूरत नहीं होती। अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो क्या कहते हैं
तरबियत होती है वो बहरात अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं। पहले मैं इसको एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात जब मैंने अपने एक उस्ताद साहब से की तो उन्होंने ही मेड इट अ पॉइंट, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, ऐसी बात नहीं करना, अम्बिया की तरबियत अल्लाह करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ अहवाल पैदा कर सकते हैं, कुछ हालात ऐसे आ सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने अम्बिया की तरबियत कुछ हालात से करें। ये हो सकता है ना। मसलन कुरान में आता है कि जो वाक़या हम सबको मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या है कि किसी ने सवाल पूछा कि तो उन्होंने को इस तरह से कह दिया कि सर इल्म मेरे पास है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ैसला किया कि मैं अपने नबी को थोड़ा सा उनको यानी एक बात समझा दूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कैसे बात समझाई, किसके थ्रू समझाई, बताएं, बोलें बोलें, किसके थ्रू समझाई? मूसा अलैहिस्सलाम को किसके थ्रू समझाई भाई? क्या नाम था उनका? ये बहुत अच्छे सवालात आ रहे हैं। प्लीज़ ये जो लोग आप सवाल लिख रहे हैं आपने इसको व्हाट्सएप करना है मुझको, क्योंकि ये स्क्रोल हो रहा है तेज़ तेज़, ये निकल जाएंगे और ये चले जाएंगे। आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है, व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है। खिज़र अलैहिस्सलाम, ख़वातीन हज़रात, अब वो पूरा कुरान में वाक़या है ना, और सुभान अल्लाह कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी अकरम नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो विज़डम दी थ्रू खिज़र अलैहिस्सलाम। ऐसी विज़डम जो उनके पास नहीं थी वो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास थी, अल्लाह ने उनको करवा दिया। अब आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल से उठाया और एक ऐसी खातून के पास भेज दिया जो आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, जो बहुत फिनोमिनल उस खातून के अंदर खूबियाँ थीं, कैरेक्टर ट्रेट्स थे, सिफात थीं। अल्लाहु अकबर। अब कोई कहेगा जी ये सिफात उनकी वालदा में पैदा कर देते, अब ये इतनी नॉलेज ना मुझको है और उलमा को होगी शायद, तो आप उनसे पूछ लें, मुझसे ना ये पूछेंगे ये करते हो। अब नहीं किया अल्लाह ने तो कोई हिकमत होगी भाई, मुझे नहीं पता अल्लाह की हिकमत क्या थी। इतना हमें मालूम है कि आसिया वॉज फिनोमिनल पर्सन, जिनका तस्करा अल्लाह ने कुरान में फरमाया। भाई जब उनको जो है वो शहीद किया तो शहीद होने से पहले क्या उन्होंने कहा कि अल्लाह दुआ की, अल्लाह मेरे जन्नत में मेरा घर दिखा दीजिए। तो ये हर खातून को तो नहीं ये जो है वो मिलता ऑनर, बिलियंस ऑफ वेमेन इन दिस वर्ल्ड, हर को मिल गया नहीं मिलता ना। इसका मतलब कोई बात थी ना, उनके हाथों में बड़ा कर दिया। वो सिफारतें ट्रांसफ़र हुई होंगी, करेज, इतना टॉर्चर, लेकिन अपने ईमान से नहीं हिली। ये करेज जो थी वो ट्रांसफ़र नहीं हुई होगी क्या मूसा अलैहिस्सलाम में? इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ प्राइस दैट हैज़ टू बी पेड फॉर द मुरब्बी, यानी मुरब्बी तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। क्योंकि मुरब्बी जो होगा वो ज़ाहिर बात है वो कम होंगे मुरब्बी। अब मुरब्बी का मतलब ये कि बहुत लोग कोशिश करेंगे जाने की उनकी तरफ, तो इसका मतलब है कि उनका टाइम वैल्यूबल हो जाएगा, सप्लाई डिमांड, तो हमें वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे कि मुरब्बी का पता तो चल जाता है, दैट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। मुरब्बी को अप्रोच कैसे करना है, मुरब्बी से वो टाइम कैसे लेना है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे कल। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह कल हम जो है मासूम शाह साहब को हेल्प करेंगे कि वो अपने बेटी के लिए मुरब्बी कैसे सिलेक्ट करते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर क्या आगे होता है इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट।
इसको मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं इनको जमा करके आपको जवाब दूँ। अस्सलाम वालेकुम।